वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत सारी गुफ्तगू हम इससे पहले कर रहे थे और उस वक्त हमने बात की कि रोहित शर्मा की जानिब से इस किस्म का एक पैगाम आया है। इस पैगाम में और इस खबर में किसी हद तक, मैंने जिस तरह से पहले भी कहा था, सदाकत है या नहीं है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। हाफिज़ इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली क्या खबर क्या है। हाफिज़ साहब, क्या इसके बारे में ये र्यूमर्स और ये फेक जो है वो एक नैरेटिव जो है वो चल रहा है इस हवाले से? देखिए, मेरे ये जब तक चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं जाती ना, जैसा कि सरसरी तौर पे हमने इसका जिक्र किया, ये मुख्तलिफ चीज़ें चलेंगी। और एग्जैक्टली रोहित शर्मा ने कहीं बयान नहीं दिया है। हाँ। वो जैसे लोग बात कर रहे हैं ना, जैसे काफ़ी हफ्तों से, महीनों से ये बात, मतलब ऑप्शंस हैं हर किस जिसके जहन में आता है। मतलब लोग चाहते हैं कि हालात अगर ठीक नहीं भी हैं, अगर इंडिया, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑप्शन दिया कि ऑप्शन नहीं है, वो तो उन्होंने शेड्यूल कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो शेड्यूल कर दिया ना, इंडिया की टीम के सारे मैचेस लाहौर में होंगे, तो वो एक, ताकि उनकी ट्रैवलिंग कम उनको करनी पड़े। तो इसी तरीके से एक ये भी लोग बात करते रहे कि शायद ये अमृतसर में ठहरें, मैच खेलें, चले जाएं वापस। तो वो एक स्टोरी चल रही है दोबारा से अखबारात में कि कुछ माहिरीन के नज़दीक ये है कि टीम वहाँ पर ठहरे, आए, मैच खेल के वापस चले जाए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये जब तक हो नहीं जाता है, जैसे कल आईसीसी के चीफ एग्जेक्टिव ने बोला कि फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है, किसी ने इनकार भी नहीं किया। हाँ, इस फ़िलहाल को आप इन्वर्टेड कॉमास में रख लें। को फ़िलहाल तो हम कह रहे हैं, अभी तक फ़िलहाल नहीं हुआ। हाँ, ये बात आप भी कई बार करते हैं। फ़िलहाल कुछ नहीं है। हाँ। ये मुस्तकबिल में क्या होता है, इस बारे में उस वक्त पता चलेगा जब तमाम टीमें आती हैं। अल्लाह करे, चूँकि पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी है, आईसीसी नहीं दे रखी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान उसके लिए तैयारियां कर रहा है। मतलब 7-8 अरब रुपए या आप 12-13-14 अरब रुपए पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स पर लगा रहा है। तो उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान है और पाकिस्तान चाहता है कि जब गैर मुल्की टीमें यहाँ पर आएँ तो वो उनको, और जो लोग वहाँ से गैर मुल्की लोग आएंगे, जो कि हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं, 7 मुल्कों की टीमें जब यहाँ पर आएंगी, आप देखें कि ये जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में, इसमें कितने हज़ार करोड़ जो हैं वो इंडिया को आमदन हुआ है। उनकी इकोनॉमी में इतना बूस्ट आया है, 11 मेरे ख्याल से 1.39 बिलियन। ठीक है, हाँ, इतना, मतलब कितने हज़ार करोड़, 11,000 करोड़ जो हैं वो उनको उनकी आमदन हुई है। उससे ज़्यादा, मैं ये लगभग 12,000 करोड़ बन जाते हैं। हाँ। 11.25 करोड़, 11,500 तो हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर आप इतनी 48 मैचेस उनके थे, और अगर ये 48 नहीं होते हैं, कम मैचेस होंगे, टीमें कम होंगी, तो ये एक बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए अपने वसाइल जो है वो खर्च कर रहा है स्टेडियम्स की तामीर के ऊपर, इसलिए कि लोग बाहर से आएँ तो उनको एक अच्छा और खुशकुन मंजर जो है वो स्टेडियम के एतबार से भी नजर आए। ये यकीनी तौर पर ये बात है कि अगर लोग लाहौर, कराची, रावलपिंडी सफ़र करेंगे, गैर मुल्की लोग जब यहाँ पर आते हैं, तो उनको बिल्कुल एक और किस्म का चेहरा पाकिस्तान का नज़र आएगा। अल्लाह करे कि ऐसा हो। अगर नहीं हो पाता है, हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं ना। अभी बांग्लादेश में आप देखें कि विमेन वर्ल्ड कप जो था वो शिफ्ट कर दिया यूएई। हाँ। होस्ट कंट्री वही रहेगा, बांग्लादेश उस वक्त ये हुआ, लेकिन उन्होंने मैचेस शिफ्ट कर दिए यूएई, ठीक है। तो चंद दिन ही रहते थे ना उसको, टूर्नामेंट को शुरू होने में। ऐसे ही है। इसलिए जब तक के इवेंट शुरू नहीं होता, शुरू होने के बाद फाइनल नहीं हो जाता, फाइनल के बाद जो फाइनल टीम जीती है वो ट्रॉफी लेके अपने घर नहीं चली जाती, या पाकिस्तान अपने घर, जो कि पाकिस्तान के बड़े कम इम्कान आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के। पाकिस्तान इवन डिफेंडिंग चैंपियन भी है, दफाई चैंपियन भी है। तो पाकिस्तान जो भी टीम ट्रॉफी जीती है चली नहीं जाती, उस वक्त तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ। और जिसको जितनी उसमें जो उसको समझ आएगी, किसी को भी, सुनने वाले को, देखने वाले को, पढ़ने वाले को, वो उसी तरीके से अपने उन चीज़ों को समझेगा और वैसे ही बयान कर देगा, वैसे ही बात कर देगा। ये ऑप्शंस हैं। लोग चाहते हैं उधर से भी इधर से भी ना आए, लोग चाहते हैं उधर से भी इधर से कि आएँ, खेलें, ठीक है। ये लोगों के इसमें ना एक मिले जुले उसमें एहसासात और ख्यालात हैं। और देखते हैं, उसको ये कहा जाता है हनूज दिल्ली दूरस्त, हनूज दिल्ली दूरस्त। एक तो हाफिज साहब की उर्दू इतनी हनूज दिल्ली दूरस्त, इसलिए हनूज दिल्ली दूरस्त ये फारसी है। दूरस्त। तो इसलिए जब वो, अल्लाह करे कि आए, ये सारे टॉप क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, पाकिस्तान में इनके
अभी कल परसों सलमान भट्ट साहब बता रहे थे कि वो जब किसी तालीमी इदारे में या किसी क्रिकेट की एक्टिविटी में जाते हैं जहाँ पर सैकड़ों बच्चे अगर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो अगर आप उनसे पूछें कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो मोर देन 70%, 75% ये कहते हैं कि विराट कोहली हमारा पसंदीदा क्रिकेटर। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो एक क्रिकेटर नहीं है, रोहित शर्मा को पसंद करने वाले बहुत हैं, जसप्रीत बुमराह को, सूर्य कुमार यादव को, जसप्रीत बुमराह को, उनके जो जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं, मतलब उन सबको लोग देखना चाहते हैं अपने मैदानों पर खेलते हुए। केएल राहुल को बहुत लोग पसंद करते हैं पाकिस्तान में, उनकी बैटिंग की बहुत तारीफ करते हैं। मोहम्मद यूसुफ उनकी बहुत तारीफ करते थे जब वो यहाँ पर वर्ल्ड कप 2023 का हो रहा था। तो ये लोग उनको पसंद करते हैं। यहाँ पर इंडिया में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, एक तवील सफ़र है पाकिस्तान के लिए, और ये आने वाला वक्त को इतना आसान नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। आपने कायल करना है। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने फ़िलहाल तक कह के तो ये कह दिया है, लेकिन ये फ़िलहाल ही असल में खबर है। असल खबर फ़िलहाल है। बाकी उन्होंने जो कहा है वो तो रूटीन है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ने कुछ नहीं कहा। फ़िलहाल वो कहेंगे जी, जब खुदा न खास्ता देखे ना, वो कहेंगे अब वो हाल नहीं है, अब हाल बदल गया है। तो फिर सिचुएशन बदल सकती है। ये भी एक किस्म का, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हर किस्म की चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन देखिए बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने अगर नई नई क्रिकेट देखनी शुरू की है, बहुत सारे लोगों के लिए क्रिकेट मतलब देखने का एक अंदाज़ है। जो लोग 20, 25, 30, 35, 40 बरस से कवर कर रहे हैं ना, उन्होंने मुख्तलिफ हालात देखे हुए हैं। तो 40 साल से कवर कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब शुरू की भी अगर फ़र्ज़ कर लें मिड 80s से, उन्होंने 87 का वर्ल्ड कप देखा, 90s के हालात देखे, 92 के वर्ल्ड कप की फ़तह देखी, 94 के वर्ल्ड कप पाकिस्तान हॉकी जी का उसको देखा, स्क्वॉश का एक पाकिस्तान की बुलंदी देखी, हॉकी की 94 पाकिस्तान वर्ल्ड का स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियन हुए यूसुफ, वो देखा। 96 में पाकिस्तान में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी की, इंडिया में पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल हारा, उसको देखा। 99 के वर्ल्ड कप को देखा, 2003 को देखा, 2000 की दहाई में इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट देखी, उसको देखा। फिर 2009 के बाद की क्रिकेट देखी, 2017 के बाद की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई और पाकिस्तान में PSL शुरू हुई, ICC की 11 यहाँ पर आई और अब पाकिस्तान। तो जिन लोगों ने ये सारे हालात देखे हुए हैं ना, उनके लिए ठीक है यार, आते आए नहीं आते ना आए, क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान की, वो ज़रा मैच्योर हो गए हुए हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक कमी है ना कि जो एक नौजवान लोग हैं 20-22 साल के, 18 साल के, वो तो चाहते हैं कि वो यहाँ पर बाबर आजम और विराट कोहली की टीमें आमने सामने हों, शाहीन आफरीदी गेंदबाजी करते हों लाहौर के कदावी स्टेडियम में, और विराट कोहली, रोहित शर्मा उनको खेल रहे हों, जायसवाल उनको खेल रहे हों। तो लोग ये देखना चाहते हैं ना, जिन लोगों ने नहीं देखा और जो पहले से देख चुके हैं पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स को, इंडिया के टॉप क्रिकेटर्स को आमने सामने, वो भी दोबारा से देखना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है कि उसकी खुशगवार यादें ताज़ा हों। तो देखते हैं उस वक्त होता है या नहीं होता, कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक। क्या बात है, जुल्फ के सर होने तक, सर पर जुल्फ होने तक मुझे समझ नहीं आती है उर्दू इतनी ज़्यादा। लेकिन ये कि जो भी कहा बिल्कुल सच कहा, अच्छा कहा। हाफिज़ अब थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी से अब हम चैंपियंस कप की तरफ आते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि एक आउट जो है वो शायद स्टैलियंस का हो चुका है थोड़ी देर पहले, और अभी की क्या सूरत हाल है वो तो हम नहीं जानते, हम अपने व्यूअर्स को एंगेज करने में मसरूफ़ हैं। तो हाफिज़ साहब, मैच जारी है और सब ही नुमायाँ हो रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स में वाज़िया भी हो रहे हैं, उनकी गलतियाँ कोताहियाँ सामने आ रही हैं। अंपायर्स भी अपने हैं, कोच भी अपने हैं, मेंटोर्स भी अपने हैं, कप्तान भी अपने हैं, सभी अपने हैं, मैदान भी अपने हैं। लेकिन ये है कि देखना ही है कि खेल अपना रहा है या नहीं रहा। अपने ही अपने हैं सारे। देखें, मेरी कश्ती वहाँ डूबी। जो कल मैच हुआ, जिसमें शादाब खान की टीम थी और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर रहे थे, तो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल रही है शादाब खान के लिए। सबसे पहले सवालिया निशान उनके ऊपर है कि क्या वो 5 ओवर्स के बॉलर हैं, क्या वो पाकिस्तान की वनडे टीम में अपना कमबैक या पाकिस्तान की टीम में अपना मुस्तकबिल बहसीत बैट्समैन देख रहे हैं। तो फिर सवाल पैदा होगा ज़रूर कि क्या वो इस अहल हैं बहसीत बैट्समैन के वो पाकिस्तान टीम के लिए उनको ज़ेर गौर लाया जाए सिलेक्शन के लिए। तो अगर तो इस वनडे कप में बहसीत कप्तान वो 10 ओवर्स पूरे नहीं करते हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल होगा उनकी कारकर्दगी के हवाले से और उनकी क्रिकेट के वाले क्रिकेट खेलने के हवाले से। दूसरा, उसामा मीर को भी बहुत रन्स हुए कल जिस तरीके से, तो वो भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा मंज़र नहीं है कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और अगर आप नेशनल लेवल पर खेलते हुए खिलाड़ियों नेशनल टूर्नामेंट में अगर आपको इतनी आसानी से पिटाई होती है, तो फिर ये आपके दिमाग पर उसका असर होना चाहिए। और फिर वो बॉलिंग भी देखें कि कोई बॉल मतलब एक अपने पाँव में, एक अगले के पाँव में, एक दरमियान में, एक
ऑफ स्टंप से बाहर या ग्लग स्टंप से बाहर, तो फिर उसके बाद तो आप किसी वेरिएशंस। हाँ पता नहीं ये वो बॉल एविएशन ही थी उसके बाद तो वो जो है वो इतनी ख़राब गेंदबाजी का मुजाहरा किया कि आपको इतने रन्स हुए। तो इन दोनों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर इसी फास्ट बॉलिंग के साथ अगर शादाब एंड सकलैन और उनकी जो टीम मैनेजमेंट है सारी की सारी वो समझते हैं कि वो टूर्नामेंट में को बहुत अच्छा करेंगे, तो उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस किस्म की बॉलिंग के साथ आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। और आसान बॉलिंग, और उसमें भी जब जो थोड़े बहुत रन्स बनने शुरू हुए तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मतलब एक तो वेवर्ड बॉलिंग सब ने की, कोई लाइन लेंथ नहीं थी, कोई फिजिकल फिटनेस का इशू है क्या नहीं है। मतलब एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और चीज़ है कि सारे के मतलब क्या पता नहीं क्या है, मतलब इतनी अफसुर्दगी होती है देखकर कि क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हैं, अगर आप डगआउट पे जब कैमरा जाता है या पवेलियन में जब जाता है तो उस वक्त आप देखेंगे आपको कोई मतलब है कि जोश नहीं नज़र आता चेहरों के ऊपर, कोई आपको ना ताजगी नज़र नहीं आती है। मतलब आपको लगता है यार क्या मुसीबत पड़ गई है, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं किसी को क्रिकेट खिला रहे। और इस किस्म की एक एहसास आपको पैदा होता है जो कि बड़ा तकलीफ दे है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को ऐसा देखा नहीं गया कभी। उसामा मीर, शादाब खान, उनके फास्ट बॉलर्स, उनकी और बहुत ख़राब खेल का उन्होंने मुजाहरा किया है। और फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि कैसे करें। एक तो हो गया उनके, फिर बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा उनके लिए साइम अयूब को ये देखना है कि किस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग को लंबा करना है। शान मसूद को अभी थोड़ी देर पहले तक देख रहे थे, वो भी आउट होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं जैसे फ़खर जमान कर रहे थे। मतलब उनके लिए T20 क्रिकेट खेल रहे हैं या वो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं या टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने हर बॉल जो बाहर उसको मतलब चेज़ करने की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से कोई इतना अच्छा मंजर नहीं है। एक तो हो गया उनकी बॉलिंग, फिर उनकी फील्ड प्लेसिंग, फिर उनकी कप्तानी, सब के ऊपर सबसे पहला सवाल उनकी शादाब की अपनी कारकर्दगी के ऊपर था। फिर उनके बैट्समैन जो है उन्होंने बड़ा ख़राब खेल का मुजाहरा किया। साइम को इस टूर्नामेंट को ये ज़रूर समझना चाहिए कि उनकी तरफ से बड़े रन आने चाहिए, वो नहीं आए। ठीक है, कल उन्होंने जो शॉट्स खेले वो अच्छे थे, लेकिन क्या 3, 4, 5 शॉट्स आपके लिए 50 ओवर्स की क्रिकेट में काफ़ी हैं? जब आप बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो बैसियत है बैट्समैन आपके पास 300 बॉल्स आपकी जो पॉकेट में 300 बॉल्स लेकर बैट जो 50 ओवर्स की क्रिकेट में जो है ना, क्या नाम है इनका, जो ओपनर्स होते हैं 300 बॉल अपनी पॉकेट में लेकर मैदान में उतरते हैं 50 ओवर्स पूरे। उनको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहना तू बाहर जाओ, आउट होंगे तो जाएंगे। तो आपने 300 बॉलों को, 300 गेंदों को इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, या आप 3-4 शॉट्स के ऊपर आपने सिर्फ कहना है खुश बस ठीक है काफ़ी हो गया चलते हैं। तो अपनी लंबी बैटिंग करने की थोड़ा सा मेरा ख्याल अनलकी रहे, बॉल थोड़ा नीचे रहा। इवन शादाब की जो उनकी जो मैं अर्ज़ कर रहा था, बॉल स्पिन भी हो रहा था, उसके बावजूद जो है वो रन हुए हैं। तो साइम और बाकी जो हैं उनके जितने भी बैटर्स थे वो बिल्कुल कोई उनको ना, इवन उस्मान खान भी खेल रहे थे, उनकी विकेटों के पीछे कारकर्दगी को देख लें और उनकी बैसियत है बैट्समैन कारकर्दगी को देख लें। अब इसके बाद सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे सिलेक्ट कर लिया उनको वर्ल्ड कप के लिए। वो क्या चीज़ थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप उनको PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। आप गो के पाकिस्तान की एलीट खेल रही है क्रिकेटर्स की, लेकिन पहला मैच देखते हुए जो 2 टीमें खेली हैं और जो अब तक जो दूसरा मैच प्रोग्राम शुरू होने से पहले तक जो देखा है, वो आपको पाकिस्तान की क्रीम या एलीट का उससे वो फील नहीं आती है, वो एहसास नहीं आपको पैदा होता कि जिसको देखकर लगे यार ये मुख्तलिफ हैं दूसरों से, वो नहीं लगा। तो उसके साथ कामरान गुलाम बहुत अच्छा खेले, 100 उनकी तरफ से हुआ और उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि उनको पाकिस्तान खेलने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से जब PSL खेले वहाँ पर उनको जो किरदार दिया गया था उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निभाया, रन्स किए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स करते आ रहे हैं काफ़ी वक्त से। अब उनको इस चैम्पियंस कप में मौका मिला, उन्होंने बहुत उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। इफ्तिखार साहब ने भी रन्स किए, लेकिन अब इफ्तिखार की जो कारकर्दगी है जब आप उसका जायज़ा लेते हैं तो आपको लगेगा कि यार ये वही इफ्तिखार हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। तो यार ये एक बड़ा सवाल होगा वहाँ पर, क्योंकि जब आप उनको देखते हैं, जब आप उनका USA वाला एक मैच देखें जो था जिसमें सुपर ओवर में थे, स्ट्राइक कर रहे थे, फेस कर रहे थे, तो उसमें जब उनको बॉल हो रहे थे, वाइड कर रहा था बॉल, तो वो हर बॉल को इधर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे मिड विकेट की तरफ। लेकिन जब वो कल खेल रहे थे, कल वो एक्स्ट्रा कवर भी मार रहे हैं, कल वो सीधे भी खेल रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि जब आप हाईएस्ट लेवल पर एक्सट्रीम प्रेशर में जाते हैं तो आप प्रेशर हैंडल नहीं कर तो पाते। आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते ना, हाँ। वगरना आप जिधर का बॉल है उधर खेलें। हाँ। उस यूएसए के मैच में जो बॉल उनको ऑफ स्टंप से बाहर थी, अगर उनको उधर खेलना चाहिए था कवर्स या एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से, या उसको कुछ पॉइंट के ऊपर से, तो आपके पास कुछ और शॉट्स की वेरिएशन आपके पास आ जाती है ना, जोन बढ़ जाते। जब आपने हर बॉल को उसको मिड विकेट लेके जाने की कोशिश की तो बॉलर का भी दिल बढ़ गया, ठीक है इसने मुझे उधर ही मारना है, उसको आपने बता दिया है कि अब आपने इस जोन में बॉल नहीं करना, दूर ही करना है, तो उसने वहीं पे किए। तो कल डिफरेंट शॉट्स होते, तो वो एक जो आप किसी भी ऐसे कैरेक्टर को जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, आप वहाँ पर उसकी कारकर्दगी को देखें और फिर जब वो नेशनल लेवल पर खेले उस कारकर्दगी को देखें, तो आपको लगे कि जब वो नेशनल लेवल पर खेल रहा है तो वो बहुत कंफर्टेबल है, और इंटरनेशनल लेवल पर जब उतना कंफर्टेबल नहीं होता तो फिर आप सोचते हैं कि गलती कहाँ पर। तो ये जो खामी है, ये देखना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स की और कोचेज़ की जिम्मेदारी है कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं। दूसरा अब्दुल समद एक बहुत हाफिज साहब, एक अब्दुल समद पर जाने से पहले एक और बात मैं करना चाहूँगी कि यूएसए के खिलाफ भी प्रेशर हैंडलिंग में प्रॉब्लम है। वो है इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर आप के ऊपर जो देखें ना, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं ना, तो आप खेल के बाहर, मैदान से बाहर जो चीज़ें उनको सोच रहे होते हैं, तो आपका जो अपना सोचने का अंदाज़ है वो मुतासिर हो जाता है, आप बर वक्त फ़ैसला नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक नई नई गाड़ी चलाने वाला जब सड़क पे आता है तो वो घबराहट का शिकार होता है, तो वो चीज़ें नहीं कर पाता जो उसको 2 दिन पहले सिखाई गई होती हैं। तो वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, मैनेज नहीं कर पाता, वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। लेकिन वो जो यूएसए की मिसाल इसलिए दी गई है क्योंकि वो माजी करीब में इन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला जहां पर इनके ऊपर प्रेशर आया, तो वो उस प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाए। कल इन्होंने वहीं पर बॉल अगर ऑफ स्टंप से बाहर है तो एक्स्ट्रा कवर खेला है, तो इसका मतलब ये कि कल ये बिल्कुल मैच में इन थे, इनको पता था कि मैंने इधर के शॉट इधर खेलना है। तो जब ये इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए गए थे तो क्यों ये मिड विकेट पर हर बॉल लेके जा रहे थे, तो ये एक देखने वाली चीज है। ठीक है जी, अब्दुल समद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था, और उनके स्ट्राइक रेट में एक अच्छी चीज़ ये थी कि पॉइंट के ऊपर, या आप इसको कहें जो बॉल थे उधर भी उन्होंने बाउंड्री की, एक्स्ट्रा कवर भी गए, सीधे भी गए, इधर भी गए। तो जो उनके स्कोरिंग जोन है वो आपको नज़र आते हैं कि ग्राउंड के डिफरेंट जो बाउंड्रीज हैं उसको वो हिट करने में, वहाँ पर बड़े शॉट्स खेलने की सलाहियत रखते हैं। जो एक सवाल रहेगा वो ये कि ये जो बॉलिंग उनको हुई है, ये तो उन्होंने कल बता दिया ना कि एक शॉट्स खेलने की, बड़े शॉट्स खेलने की, और मुख्तलिफ जो जगह हैं ग्राउंड के, ठीक है, जो एरियाज़ हैं वो वहाँ पर शॉट्स खेल सकते हैं। कल उन्होंने अपनी बैटिंग से ये तो जाहिर किया है, और बाद मैच उन्होंने ये बताया भी मैं कोई नया तो नहीं आया हूँ, मेरे को 12-14 साल हो गए खेलते हुए। सो एक ये भी जहन में रखना चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी 12 और उनकी फिजिकल फिटनेस भी आप देखें, पाकिस्तान की टीम के जो करंट कैरेक्टर्स हैं ना, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, उनसे डिफरेंट आपको उनकी फिजिकल फिटनेस लगेगी, बेहतर लगेगी। मतलब उन्होंने अगर इधर ऊपर से खेला है और क्लियर किया है बॉल को, या एक्स्ट्रा कवर क्लियर किया है, या उन्होंने सीधा मारा या मिड विकेट में मारा, तो क्लियर किया ना, ये नहीं है कि बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर गया, क्लियर किए ना बॉल उन्होंने, तो उनमें जान भी थी। तो वो एक अच्छा खुशकुन मंजर था उनके शॉट्स को देखने में। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्ना है कि वो अच्छा खेलें आने वाले मैचेस में भी अगेंस्ट टॉप टीम। जो शादाब खान की टीम थी, इसकी बॉलिंग बड़ी कमज़ोर है, अच्छी टीमों के खिलाफ बैटिंग भी कमज़ोर लगी मुझे। ये तो देखिए, एक और भी चीज़ है ना, अब ये टीमें बनाई हैं, फ़र्ज़ कर लें कि शख्स ने बनाई हैं, आपने बनाई हैं, तो अगर आपने टीमें बनाई हैं तो आपको बैलेंस तो करना है ना सारी टीमों को। आप एक टीम में ज़्यादा यंगस्टर्स डाल दें, एक टीम में ज़्यादा सीनियर क्रिकेटर्स डाल दें, तो कंपटीशन आपका नहीं बनेगा ना। आप 5 टीमें बनाते हुए भी आपने उसकी कंपोजिशन ऐसी नहीं रखी कि बैलेंस हो, कंपटीशन बैलेंस में आए ना। फॉर एग्जांपल अगर 3 सीनियर्स हैं तो बाकी के लोग सब जूनियर्स हैं, तो यही पैटर्न जो है वो हर टीम में हर टीम में होते हैं ना, हर टीम में रखते, तो वो फिर क्या आएगा, 5 टीमों में से भी अगर एक टीम बड़ी कमज़ोर होगी तो फिर कंपटीशन में तो 4 रहेगी ना। तो ये भी एक चीज़ उसमें नज़र आई है। बहरहाल चूंकि अभी पहला मैच था, अल्लाह करे कि आगे ज़्यादा अच्छे खेलें, लेकिन स्पिनर्स को कल मदद मिल रही थी, उन्होंने अच्छी बॉल की, मुबस्सर ने अच्छी बॉल की। आपको अगर मदद मिल रही थी तो फिर स्पिनर्स को तो मिल ही रही थी। शायद उन्होंने ओवर 5 किए, मुबस्सर ने अच्छी गेंदबाजी की, मुबस्सर ने अच्छी गेंदबाजी की,
नसीम शाह ने भी इनफैक्ट अच्छी गेंदबाजी की है। देखें धानी साहब ने गुस्सा तो दिखाया कल, लेकिन वो गुस्सा दिखाने से ज़्यादा अगर गेंदबाजी पर तवज्जो दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आपके 6 आउट हो गए हो ना, बैट्समैन को क्या आपने आंखें दिखानी, वो तो पहले बेचारे अपनी जाने बेचारे होंगे, 6 तो आउट हो गए हुए हैं, और फिर उसमें भी इतनी ज़्यादा कंट्रोल वाली बॉलिंग नहीं थी और इतने अच्छी लेंथ या वो चीज़ें जिसमें अगर आप देखें कि आपको लगे कि यार इंटरनेशनल क्रिकेटर है, तो वो चीज़ मिसिंग है। हो सकता है हमें को थोड़ा सा ज़्यादा तवक्कुआत हों कि ये पाकिस्तान की जो माजी के लोग हैं या इवन ये भी उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं ना। तो ये नसीम ने एक बंगल जई का मेरा ख्याल आउट था, वो थोड़ा अनलकी रहे, डाउन द लेग था, वो जा रहा था, और लेकिन अंपायर ने उनको आउट दिया नसीम की बॉलिंग पे। जिस तरह से आउट हुआ है, मेरा ख्याल क्या नाम है इनका, उस्मान खान जैसे आउट हुए हैं, तो ये कोई इतना अच्छा मंजर नहीं था। मतलब ओवरऑल क्रिकेट की क्वालिटी के एतबार से जब आप उसको देखते हैं प्लेयर्स के मयार को कि कौन खेल रहा है, तो फिर कोई इतना ज़्यादा आपने विकेट्स निकाली। एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि क्राउड बहुत आया हुआ था, और क्राउड चूंकि वो काफ़ी बरसों के बाद वहाँ पर क्रिकेट हो रही है, तो लोगों को खुशी है, का मंजर था उनके लिए एक उनके तो मेला लगा हुआ है ना, तो वो सारे रास्ते जो हैं उनके सब एक ही तरफ चल रहे होंगे कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पहुंच जाएं। मौसम भी बेहतर है, रातें अच्छी हैं। कोई सूसा रोड से आ रहा है, कोई झाल से आ रहा है, कोई जलाना रोड से आ रहा है, कोई शेखपुरा रोड से आ रहा है, कोई सरगोदा रोड से आ रहा है, क्योंकि फैसलाबाद में उसके अपने मुल्क अपने शहर में फैसलाबाद में शायद ही कोई लोकल नाम होगा ना, सारे शेखपुरा रोड है जी, या जलाना रोड है जी, सरगोदा रोड है जी, चंग रोड है जी, फैसलाबाद रोड हाफिज साहब कहते हैं उनके लिए कोई ना ऐसे मसाइल भी नहीं थे, जैसे लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब मैच होता है तो रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं काफ़ी देर तक, वो एक ट्रैफिक का मसाइल आते हैं। नेशनल टूर्नामेंट ये हाँ, आप चूंकि नेशनल टूर्नामेंट इंटरनेशनल एक्टिविटी होगी ना, तो फिर यही सूरत हाल वो मसाइल उनको होंगे। जब इंटरनेशनल एक्टिविटी होगी, अगर PSL के मैचेस भी वहाँ पर चले जाते हैं, PSL के मैचेस होते हैं, तो उसमें भी गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल होते हैं, आपके सारा जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं या फिर आपके सारे के सारे जो लोग मैच ऑफिशियल्स होते हैं, गैर मुल्की लोग भी आए होते हैं, तो उसमें फिर वो प्रोटोकॉल्स आपके आ जाते हैं जो आप इंटरनेशनल टीम्स को देते हैं। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो करीब करीब उसके वो तमाम चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं, जिनकी मशक कर रहे होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें उस वक्त लागू हो जाती हैं। लेकिन चूँकि ये सारे लोकल हैं, उसको ज़्यादा अच्छे अंदाज में वो यकीनी तौर पर उन तमाम चीज़ों को तो उन्होंने उसको यकीनी बनाया होगा, जो अमन व अमान को कायम रखने के लिए जो हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत है, वो तो यकीनी तौर पर। कल के मैच में तो IG पंजाब साहब भी वहाँ थे, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वहाँ पर थे, और उनके साथ और भी लोग थे। कल उन्होंने गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग भी की है ना वहाँ पे, और इसमें वो कहा जा रहा है कि 2014 कॉन्स्टिट्यूशन में PCB को शामिल करने की पेशकश की जाए। आज पता नहीं ये पेशकश करने वाले उनका नाम भी बता देते कि ये लोग हैं जिन्होंने कहा है कि इसको 2014 के आइन में शामिल कर दिया जाए। वो आइन में शामिल करना तो ऐसे जैसे कोई आएगा तो वो हिला नहीं सकता, जैसे आप आइन में शामिल करेंगे कोई आने वाला इसको नहीं चाहेगा, वो उसको आइन से निकाल देगा जैसे आपने शामिल किया है। बिल्कुल और सही दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने ये तजवीज़ दी है उनसे पूछना चाहिए कि क्या इस चैम्पियंस कप को 1 साल 2 साल 3 साल हो गए हैं होते हुए? 1 साल हुआ है, आप साल के आखिर में उसका जायज़ा लें, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, क्या खामियाँ थी, किस तरह से बेहतर होना है। दूसरा साल लें, तीसरा साल लें, 3 सालों का जायज़ा लें, 3 बरसों का, उसके बाद देखें कि इसको हमने कहाँ पर देखना है। मतलब डाल दें जी इसको आयन में, सब कुछ ही बस फौरन कर दें जी, फौरन आयन में डाल दें, ताकि उसके बाद आयन को जो है ना वो अपने अपने घर ले जाएं, ताकि नया आने वाला उनको साडा आयन ऐसी नहीं, आयन का आईना बना दें। हाँ, साडा आयन नहीं मैं नहीं देना पाइन, साडा आयन असी अंदर लिखा चैंपियंस कप होना, उनको वे आयन दो नवा चेवन, ना हमने नहीं देना अपना आयन, हमारा आयन, हम इसमें चैंपियंस कप डालोगे, चलो तुम कोल रखो, नवा आयन छापू जी चैंपियंस कप। ये ठीक है, जो आप करना चाहते हैं करें, लेकिन इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं है। वो एसोसिएशंस वालों से तो पूछें वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि उनकी बैटिंग भी ठीक नहीं थी, क्या उनको कहते हैं, शादाब खान की टीम थी, तो आपकी टीम की जो कॉम्बिनेशन है, जो स्क्वाड आपने बनाया है, उसमें कहीं ना कहीं तो फिर आपने देखा ना कि अगर आपका कंपटीशन इस लेवल का नहीं है, तो फ़र्ज़ कर लें जैसे वो शाहीन आफरीदी की टीम के ख़िलाफ़ खेलते हैं, तो फिर यहाँ पर शाहीन की टीम में तो मतलब आप देखें कि अभी जो बॉलिंग देखी है ना, आमिर यामीन भी उसी में है, आमिर जमाल भी उसी में है, शाहीन खुद हैं, तो उनके ऊपर 3 फास्ट, सिराजुद्दीन भी खेल रहे थे, तो 4 फास्ट बॉलर उसमें हैं। और उसमें क्या है जो आपने उनको दिए हैं शादाब खान को, मतलब
वो मेरा ख्याल उनकी भी शादाब खान है उसमें, उनकी भी ख्वाहिश होगी। हाँ, पीछे क्या रह जाता है। हाँ, मतलब वो समटाइम्स ये भी होता है हाफिज साहब, वो ना कुछ ऐसा पौधा लगा देते हैं कि दूसरे पौधे उससे बढ़कर ना लगने लग जाएं। अल्लाह, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट में और जो आपके खेल है इसमें डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि आप कॉम्प्लें काटते रहें ताकि कॉम्प्लें निकलती रहें। अभी भी आप बाहर देखें ना तो आपको जगह जगह पे दरख्त कटते हुए, उनकी टहनियाँ कटते हुए नज़र आ रही हैं ना। क्यों आ रही हैं? उसकी वजह यह है कि उनकी जगह पे कॉम्प्लें निकलनी है, नए फूल निकलने हैं। वो तो निकलने होते हैं। हाँ, एक बड़ा दरख्त अगर लग जाए ना तो उसको उठा के ना फिर आप अजायब घर में रख लें। ये बड़ा दरख्त है, इनू आन सारे सलाम करना जी बड़े दरख्त साहब की हाल है तुहाडा, ठीक हो? तुहाडी जगह तो छोटे दरख्त ला देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पौधे हैं जिन्होंने जो फूल हैं, ये नया टैलेंट जो है ये फूल है, इसने खिलना है और इसने खिलना है। इसकी खुशबू से पाकिस्तान का जो क्रिकेट जो खेल है उसकी खुशबू से इसने मुअत्तर होना है। तो आप इस खुशबू को फैलने दें, ठीक है, बजाय इसके कि आप एक ऐसा दरख्त बन के बैठ जाएं जिसके नीचे कुछ और लग ना पाए। तो जो लोग लगाने वाले हैं, माली का भी तो कोई काम है ना, वो कहे जी ठीक है जी बड़े दरख्त साहब हुण फिर तुसीं अपना बंदोबस्त करो, असीं तुहाडे चार पहियां कढ़ने असीं किते होर जाके लाने हैं। देखिए दुनिया भर में ऐसा नहीं होता है, नए लोग आते हैं, वो खेलते हैं और अपना नाम बनाते हैं। कभी विराट कोहली भी तो अंडर 19 में थे ना, आज वो दुनिया में राज कर रहे हैं। उनका मेरे ख्याल से 58 रन्स बाकी हैं सचिन तेंदुलकर के 27,000 रन्स पूरे करने में। और इनिंग्स का फ़र्क है, इनिंग्स का फ़र्क है, कोई कंपैरिजन भी नहीं है, कोई कंपैरिजन भी नहीं है। और वो खुद विराट कह चुके हैं कि उनको देखकर उन्होंने क्रिकेट शुरू किया है, तो उनका कोई मवाजना भी नहीं है। अगर आप इस एतबार से देखते हैं कि उनके साथ ना वो मवाजना करना चाहते हैं। और जब उन्होंने अपना 50वां 100 किया था वर्ल्ड कप के दौरान, तो उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही अपने जज्बात का इजहार किया था। मतलब ये एक बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्टोरी है कि आप देखें कि एक लेगेसी है। आप ये देखें किसी भी शख्स को अगर वो किसी भी जगह पर है तो उसको ऐसा कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए कि एक लेगेसी छोड़े। यार लोगों का रास्ता रोकने के बजाय ना लोगों के लिए रास्ता पैदा करे। जब आप लोगों के लिए रास्ते बनाते हैं तो आपका रास्ता कभी ना तो रुकता है, ना आपको मंजिल पर पहुंचने से कोई रोक सकता है। ऐसे ही है। आप नौजवानों की तरफ अपना इल्म भी बांटते हैं और उनके लिए रास्ते पैदा करें ताकि अगर वो ग्रो करेंगे तो आपके मुल्क ने ग्रो करना है। तो क्रिकेट में आपके पास इस वक्त जो मुश्किलात हैं, आपको वहाँ पर देखें ना, एक आया कि देखें जी फलां वक्त में सचिन तेंदुलकर ने ये किया, आज विराट कोहली उनके करीब पहुंच रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि कोई आपके भी करीब पहुंचे ना? अगर आगे भी निकल जाएगा तो क्या होगा? एक टाइम में आप भी थे कि आपके करीब भी कोई नहीं था, तो आपसे आगे निकल जाएगा तो ठीक है, लोगों ने निकलना ही है ना, लोगों ने निकलना ही है ना आगे। उन्होंने विराट की बात कर लें, रोहित की बात कर लें, केएल की बात कर लें, श्रेयस की बात कर लें, सूर्या की बात कर लें, देखें उनके साथ एक के बाद युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, मोहम्मद कैफ, ठीक है जी, उस सौरव गांगुली आप उठा के देखते हैं तो आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ उन्होंने आगे देते चले जा रहे हैं। अब देखें ना ये जो हैं ये जो जनरेशन है विराट एंड रोहित की, ये अगले लोगों के हवाले कर रही है ना चीज़ों को, निकाल रहे हैं लोग खुद। हाँ, जडेजा को अश्विन को देख लें, जडेजा T20 क्रिकेट से रिटायर हुए, अक्षर पटेल उनकी जगह पर खड़े हुए हैं, ठीक है। वो अश्विन अपने करियर में उस आने वाले दिनों में इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे होंगे, उनके पीछे उन्होंने खिलाड़ी उसके साथ अभी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो अपना टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस किया उसमें कई नए लोग हैं। बिल्कुल है, मेरे ख्याल से ये यश दयाल भी नए हैं। यश दयाल भी हैं, उसके बाद ये ध्रुव जुरेल ने शायद इससे पहले खेला। ध्रुव जो है वो खेले थे जब हुआ था, क्या नाम है इसका, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी ना, इंडिया ने इंग्लैंड टूर किया था इंडिया का, और इंडिया उस टेस्ट सीरीज में उसने कामयाबी हासिल की थी। दरूव उसमें खेले थे, एक दो बारी उन्होंने बहुत अच्छी भी लिखी थी, टेस्ट मैच बचाया भी था मेरा ख्याल एक में। उसी टेस्ट सीरीज में 2 डबल 100 किए थे इसने जायसवाल ने, और 200 की थी उसने, क्या नाम है उनका, शुभमन गिल ने। तो आप नए लोगों को मौका देते हैं तो वो आगे आते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है ना, जो मतलब है कि एक तो हवास पे सवार हैं, अभी आपने इसका जिक्र किया ना, क्या नाम है इसका, विराट और क्या नाम उनका सचिन तेंदुलकर साहब का। तो मेरे जहन में आ गया वहाँ से, क्या नाम है उनका, क्या, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उन्होंने इनके 1 अरब फॉलोअर्स हो गए। अरे वाह, क्या बात, 1 अरब फॉलोअर्स हो गए हैं, और इनके यूट्यूब ने तो पता नहीं क्या बच्चे भी एक दूसरे हाँ, रोनाल्डो के कितने हो गए, 30 मिलियन 40 मिलियन, वो मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर हो रहे हैं। मतलब वो इधर से सुन के अभी जाता है, आगे बताने लगता है तो और बढ़ गए होते हैं। वो तो क्लॉक चल रहा है उनकी जो है ना जी। हुआ ये है कि चंद घंटों में उनके जो है ना सब्सक्राइबर्स
वो इस हद तक गए कि पहले सिल्वर, फिर गोल्डन, फिर डायमंड बटन उनको गया। क्या उनके लिए मुझे लगता है अब एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बटन भी एक निकालना और पड़ेगा। बटन निकालना पड़ेगा, मतलब ये डायमंड प्लस होना पड़ेगा। और उनका हुआ ये है कि जिसमें 1 अरब फॉलोअर्स हैं उनके जी। कितने? क्या बात है, 1 अरब सब्सक्राइबर्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1 अरब उनके डिजिटल के ऊपर प्लेटफॉर्म, डिजिटल के ऊपर उनके फॉलोअर्स हो गए। यूट्यूब की बात करें ना हाँ, नहीं ये उनका ना डिजिटल के ऊपर उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे, सिर्फ उसकी नहीं, यूट्यूब की नहीं, यानी कि कंप्लीट एक एक, हाँ, नंबर 1 अरब जो है ना उनके फॉलोअर्स हो गए हैं, जो उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ जहाँ फेसबुक पर हैं, एक्स यानी कि ट्विटर पर हैं, फिर यूट्यूब पर आ गए हैं। उन्होंने कुल मिलाकर जो अपने नंबर्स हैं वो 1 अरब कर लिए हैं। तो ये और अभी कारकर्दगी है। 39 ईयर्स है यहाँ पर इन्होंने ये पाकिस्तान। 31 साल के तो भी इफ्तिखार अहमद है, 39 तक उनके भी मिलियन हो जाएंगे, अरब में चले जाएंगे। कौन से? इफ्तिखार अहमद साहब अभी 31 साल के हैं ना। 31, ये 39 के हैं। यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, अब ये 39 मन 39 के हैं, और उन्होंने कहा कि मैं अभी, हो सकता है रिटायरमेंट का फौरी तौर पर कोई इरादा नहीं है, और ये शायद नहीं, यकीनी तौर पर इससे बहुत बेहतर फिटनेस की ज़रूरत होती होगी, क्या उसको कहे, क्योंकि कोई आज़म खान आपको किसी फुटबॉल मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएगा। नहीं, सवाल नहीं पैदा होता हाफिज़ साहब क्या। ये फिजिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड्स जो है ना वो इस तरीके से तब्दील है। मेसी को देखें आप, मेसी को देख लें, ठीक है, उसकी फिटनेस आप देखें। 39 साल में अगर वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान का ये जो चैम्पियंस कप हो रहा है, इन्होंने यहाँ पर कहा कि, कहा नहीं शायद, लेकिन गैर एलानिया तौर पर ये बताया, ऐलान किए बगैर, कि शायद 35 से ज़्यादा का कोई खिलाड़ी जो है वो खिलाना नहीं चाहते। 1-2 खेल रहे हैं फिर भी, लेकिन एक के इससे ज़्यादा का नहीं खेलेंगे। तो बंदा पूछे, वो 39 ईयर्स 39 साल में 1 अरब फॉलोअर्स के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उन्होंने क्या है, मैं फोटो तू देता हूँ, तू 35 हो गया। अच्छा, इससे बेहतर ये है, एज लिमिट से बेहतर ये है कि वो एक ना बैरियर लगा दें और कहें कि जिसकी तोंत इससे बाहर होगी वो नहीं खेल सकता। हाँ, शर्ट, जिसको शर्ट यूं करना पड़ गई ना वो नहीं खेल सकता। देखिए, ये आपको फिजिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप जो ये जो एज इज देन जस्ट अ नंबर, 32 से अगर आप ऊपर चले जाते हैं ना, मतलब फिर इसका मतलब ये है कि बाइक हंसी जो है वो तो खेलते ही ना कभी। मुझे याद पड़ता है कि जब वो आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, शायद उनके 10,000 रन फर्स्ट क्लास थे, 10,000 रन थे लगभग, मेरा ख्याल है, जब उनका डेब्यू हुआ था। वो तो फिर आते ही ना, वो तो 30 के बाद आए थे, वो तो 30 के बाद आए थे। सो देखने की बात, डेविड वार्नर की हाफिज़ साहब आप देखें कि उनकी भी एक सर्टेन एज है जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का सोचा। किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी जगह पर अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, मतलब 35 साल की उम्र में अगर वो नौजवान उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो वाई नॉट, ठीक, क्यों नहीं। नौजवानों के लिए जो उनकी जगह है, उनको अंडर 19 में खिलाए ना। अंडर 19 के बाद उनकी जो शाहीन्स की या ए की या 23 की टीम है, वो बना के उनको वहाँ पर खिला लेना, ठीक है, ज़्यादा बेहतर वो नहीं है, ताकि वो मरहलावार सीखते हुए ऊपर आए। लेकिन नहीं, वो एज लिमिट जो है वो बहुत एज लिमिट, हमारे फिटनेस चाहे जैसी भी हो, एज लिमिट, हाँ, फिटनेस जैसी अभी देखने का इस टूर्नामेंट में भी, ये 50 ओवर का टूर्नामेंट है ना, ये लग पता जाएगा। अभी देखिएगा, कल भी वैसे लग रहा था कि थोड़े खिलाड़ी ना उसमें हैं यार, किस मुसीबत में फंस गए हैं। और अभी जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलेगा ना, तो मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। मुश्किल है ना, आपने 50 से बाहर आ रही होंगी, 50 ओवर्स की क्रिकेट आपने खेलनी है। आप अगर फिजिकली, एक बड़ा इम्तिहान है, इसके बाद आपने टेस्ट खेलना है। लेकिन इसी के साथ हम प्रोग्राम भी एंड करने की तरफ जा रहे हैं। हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे पता है भी आप और बात करना चाह रहे थे, मैं भी करना चाह रही थी, लेकिन मुझे पीछे से आवाज़ पड़ रही है कि प्रोग्राम बंद करते हैं। जी, तैयब की, तो तैयब के कहने पर हम प्रोग्राम अपना एंड करते हैं, और नाज़रीन आपको ज्वाइन करेंगे कल। तब तक के लिए हाफिज़ साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।